जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस और यूपी एसआई वैकेंसी का लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वो कैंडिडेट जो यूपी पुलिस की तैयारी तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं बिहार कांस्टेबल में और एसएससी जीडी में। अगर ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि खासकर मोटिव उनका है यूपी पुलिस या यूपी एसआई, मगर वो इन वैकेंसियों में भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वो ऐसे अभ्यर्थी हैं इस चैनल पर। और अगर मेरी वीडियो ऐसे अभ्यर्थी देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि नई वैकेंसी का लेकर जो भी अभ्यर्थी परेशान हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इस संबंध में कोई बहुत ही ज़्यादा पुख्ता जानकारी तो तब निकल के आएगी जब एजेंसी का चयन हो जाएगा। और एजेंसी का चयन होते ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, कि दोस्तों ये आपका दिसंबर का महीना जो चल रहा है, इसके बाद जो जनवरी का महीना आ जाएगा तो जनवरी से फरवरी नहीं होने वाला। मतलब ये बात तय है कि आपका जो एजेंसी का चयन वाली प्रक्रिया है ये आपकी या तो इस महीने पूरी होगी या फिर जनवरी में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन जनवरी में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब से ये अपडेट निकल के आई है कि अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है तो सारे इंतज़ार पर पानी फिर गया। मगर ये भी बात तय है कि आपकी आयु सीमा में भी आपको छूट देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो ये जो जनरल की आयु सीमा होगी वो 18 से 25 होगी, जो कि आपने देखा था राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार पुलिस, हर एग्ज़ाम में आपने देखा कि हर स्टेट की कांस्टेबल वाली वैकेंसी में ये आयु सीमा रखी गई थी। तो अब इस बार यूपी में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, मगर ये किस तारीख से काउंट की जाएगी ये अभी कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है 1/1/24 से। अगर 1/1/24 से ये काउंट की जाती है तो उस हिसाब से आप अपनी आयु सीमा देख सकते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे कि आपको पता ही है कि 62,000 वैकेंसियों का ब्यौरा दिया गया था। 62,000 में से कुछ पदों की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके थे। वैसे मैं साफ साफ बात करूं तो 2469 पोस्ट के लिए रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी इसकी कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पर आपको एक बार डिटेल दिखा देना चाहता हूँ। सब इंस्पेक्टर के लिए 2469, कांस्टेबल के लिए 52,699, रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। क्लरिकल कैडर में आपको 545 पद देखने को मिलेंगे और वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर के लिए भी आपको 927 पद देखने को मिले हैं। जेल वार्डर में आपको 2833 पद हैं और वहीं आपको स्पोर्ट कोटा से जो लिए जाएंगे वो 521। टोटल 62,424 पदों की वैकेंसी इस बार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से होने जा रही है। मगर ये पद जो हैं वो सारे एक्सपेक्टेड हैं। इनमें बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में आपने देखा 84,000 पोस्ट पे आपको सारी अपडेट दी गई थी, लेकिन फाइनली वैकेंसी आई 26 से 146 पर। तो जब वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन में चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाए, तभी किसी चीज़ पर भरोसा किया जा सकता है। मगर अभी तक की जो अब, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन अगर इस बार नहीं हुआ तो कोई दूसरी वैकेंसी आपके लिए नहीं आने वाली, खासकर भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पर आपको मौका है, जिन्होंने रेडियो ऑपरेटर में भी अप्लाई कर रखा है और जिन्होंने जो जेल वार्डर में भी अप्लाई करेंगे, जो कांस्टेबल में, दरोगा में, सब में अप्लाई करेंगे, तो उनको ये सब सिर्फ एक बार मौका मिलने जा रहा है इन वैकेंसियों में। फिर इसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा 2026 का। 2026 मतलब कि क्योंकि 2027 में चुनाव है तो 2026 में थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है 3-4 साल बाद कि वैकेंसी आ सकती है। मगर ये नहीं कहा जा सकता कि वैकेंसी आएगी ही। मगर ये जो 62,000 पदों की वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी इसी साल या फिर 2024 में, मतलब जनवरी महीने में। तो ये तमाम वैकेंसियों में अब आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। अब सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो एसएससी जीडी में अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप पूरी तरह से अभी एसएससी जीडी पे फोकस करें। आपका एग्ज़ाम जो होना है वो आपको मार्च में आपका जाएगा, फरवरी मार्च। तो आप पूरी तरह से फोकस करें कि आपका एसएससी जीडी में हो जाए। अगर आपने बिहार पुलिस में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो बिहार पुलिस में पूरी तरह से फोकस करें, पूरा सिलेबस पढ़ें, पूरी हर चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि वही चीज़ें आपको मिलनी हैं यहाँ भी। चाहे आप इसका देखें, चाहे आप कांस्टेबल, चाहे रेडियो ऑपरेटर, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें वो देखने को मिलनी है। इसलिए अगर आप बिहार पुलिस या फिर एसएससी जीडी में अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो आप पूरी तरह से फोकस करें। और उसके अलावा जो इन वैकेंसियों में अप्लाई नहीं किया वो क्या करें,
उनके लिए मैं अपने चैनल पर कुछ स्पेशल देने वाला हूँ और बहुत सारी पीडीएफ्स हैं मेरे पास जो कि मैं ऐसा देने वाला हूँ जो आप पढ़कर जो फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जो जिनके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, तो वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ मैं आपको बहुत सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ जो कि आपके जीके के सारे पोर्शन हैं, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और आपकी पॉलिटी है, साइंस है, और वहीं बता दें आपको मैथ्स के मैं पूरे ही कंप्लीट नोट्स देने वाला हूँ, रीजनिंग के पूरे नोट्स देने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको जहाँ भी जिस भी टॉपिक में जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक के पर कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं या कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से एक उम्मीद कर रहा हूँ और आप सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट सहयोग करें, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प और सहायता मिल सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जुड़े हैं तो मैं आपके लिए हर मुमकिन प्रयास और मुमकिन कोशिश करूँगा कि आप बेहतर रिज़ल्ट कर पाएँ। और इन भर्तियों के संबंध में जो भी अपडेट होगी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और आपके मन में किसी प्रकार की और भी अड़चन है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे आयु सीमा के लेकर, तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि 18 से 25 साल की आयु सीमा रहनी है और नई वैकेंसी आपकी जनवरी पार नहीं होगी। ये भी आप यकीन करें कि आपकी कोई भी वैकेंसी अब जनवरी पार नहीं होगी और इससे पहले ही आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।